नमस्कार दोस्तों, अगर दोस्तों आप लोगों को आईएसआई का एजेंट बनना है और जिहाद करनी है तो इसके लिए आप लोगों को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को सिर्फ उत्तर प्रदेश जाना है और वहां पे जाकर के किसी भी तरीके से आप लोग पुलिस में शामिल हो जाओ तो आप लोग आईएसआई के एजेंट बन जाओगे। क्योंकि आजकल के हालात देखते हुए और हाथरस की घटनाओं को देखते हुए बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है कि वहां पे आईएसआई का एजेंडा चल रहा है और एक तरीके की जिहाद शुरू कर दी गई है, वो भी भगवाधारी की तरफ से। सोचने वाली बात है दोस्तों, जिस लॉ एंड ऑर्डर का हम लोगों को बताया जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर के जरिए शांति व्यवस्था बनाई जाती है, उसी लॉ एंड ऑर्डर का सहारा लेकर के कहीं ना कहीं सच्चाई का कत्ल हो रहा है। और ये चीज योगी सरकार के लिए नहीं, पूरे देश के लिए शर्म की बात है। क्योंकि दोस्तों कहीं ना कहीं सच्चाई का कत्ल किया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा, मैंने वीडियो शेयर किया था जिसमें डीएम पीड़ित परिवार को समझा रहे हैं कि आप लोग अपना बयान बदल लो, नहीं तो हम लोग बदलेंगे। तो आप लोग समझ सकते हो मतलब किस तरीके की उन लोगों को बुरी बुरी कंडीशनों में रखा जाता है, किस तरीके से उनके ऊपर प्रेशर बनाया जाता है। और जिस लॉ एंड ऑर्डर का ये लोग हवाला देकर के बता रहे हैं कि शांति व्यवस्था बनाई जा रही है, तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। ये लॉ एंड ऑर्डर सिर्फ इन लोगों की रक्षा के लिए है। ये लोग बस अपनी बात कहना जानते हैं, अपनी बात मनवाना जानते हैं। उसके लिए इन्हें चाहे कानून को तोड़ मरोड़ करके हम लोगों के सामने पेश करना हो, चाहे कुछ भी हो, ये लोग लॉ एंड ऑर्डर का सहारा लेते हैं। और जो भी ये लॉ एंड ऑर्डर है ये सिर्फ इन लोगों की रक्षा के लिए बना हुआ है, सिर्फ इन लोगों ने अपने इस्तेमाल के लिए बनाया हुआ है ताकि अपराधियों को ये लोग आसानी से बचा सकें। अब नई ताजा जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बताया गया है कि लड़की के साथ में कोई भी दुष्कर्म नहीं हुआ, जबकि उसका बयान वो क्या झूठा था। लड़की ने खुद ब खुद अपना बयान दिया है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मैं शेयर कर चुका हूँ। इसके बाद में भी दोस्तों डीएम हो गया या फिर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस चीज को कोई दूसरा एंगल देने की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि मारपीट का मामला पेश करना चाहते हैं। इसमें बताना चाहते हैं कि कोई दुराचार यानी कोई ऐसी घटना हुई नहीं, जबकि रिपोर्ट में भी काफी चीजों की पुष्टि हो गई है, जैसे रीढ़ की हड्डी को तोड़ दिया गया है, मगर दिखाया क्या जा रहा है कि रीढ़ की हड्डी में चोट आई है। उसके अलावा दोस्तों गर्दन की जो सिचुएशन बताई जा रही है उसमें बताया जा रहा है कि गर्दन की हड्डी को बार बार दबाया गया था, मतलब कि गले को बार बार दबाया गया था, जिसकी वजह से गर्दन का जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो वाली हड्डी टूट चुकी थी, जिसकी वजह से जो पीड़िता थी उसे सांस लेने में तकलीफ हुई और उसकी मृत्यु की वजह भी ये सारी चीजें बताई जाती हैं। रही बात जिस दुराचार की, जिस रेप की हम लोग बात करना चाहते हैं, वो किसी भी रिपोर्ट में नहीं आया। तो भाई मेन चीज तो ये है ना यहाँ पे कि आएगा कहां से। अगर लड़की का 14 तारीख को ही मेडिकल वगैरह करवाया जाता, उसे अच्छी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड की जाती, तभी तो जाकर के ये सारी चीजें सामने आती ना। मगर नहीं, आप लोगों को तो राजनीति खेलनी है। और रही बात, राहुल गांधी भी वहां पे पहुंच गए, उन्हें रोकने का अथक प्रयास किया गया, उसमें हाथापाई भी हुई। तो इन सारी चीजों की मैं घोर निंदा करता हूं। मगर दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, चाहे दलित समाज हो, चाहे इस संसार में कोई भी व्यक्ति हो, जो भी मेरी बात को सुन रहा है, समझ रहा है, जो भी हिंदुस्तान का नागरिक है, वो एक बात को ध्यान से अपने कानों में डाल लेना कि दोस्तों ना तो ये कोई जातिवाद का मामला है, ना ही किसी चीज का मामला है। ये मामला सिर्फ नारी की सुरक्षा के लिए है। क्योंकि रोज आए दिन बहुत सारे ऐसे केस होते रहते हैं, जैसे कि बलरामपुर में भी एक घटना हो चुकी है जिसमें लड़की को नशीला इंजेक्शन दिया गया, उसके साथ में दुराचार किया गया, उसकी भी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसके पैर की हड्डी भी तोड़ दी गई। पुलिस एक्शन ले रही है, अब देखना ये है कि आगे होता क्या है। मगर दोस्तों देखने वाली बात ये है कि इस टाइम पे तरह तरह के दल आएंगे, कांग्रेस हो गया, सपा हो गया, बसपा हो गया, बीजेपी हो गया, चाहे कोई भी दल आए। दोस्तों कितने साल हो चुके हैं हिंदुस्तान को आजाद हुए, कितना टाइम बीत चुका है, मगर दोस्तों अभी तक नारियों के लिए कोई भी ऐसा कानून नहीं बना है। सिर्फ फास्ट ट्रैक के बारे में बता दिया जाता है। निर्भया केस में करीब 7.25 साल लग गए थे, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात हो रही है ये। मगर दोस्तों अब कानून के अंदर बहुत ज्यादा बदलाव की जरूरत है। क्योंकि दोस्तों अगर कानून नहीं बदला तो ये जो बड़े वर्ग के लोग हैं या फिर जो ये बड़े बड़े लोग हैं या जो भी अधिकारी लोग हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर का वास्ता देंगे और हम लोगों की आवाज को इसी तरीके से दबा देंगे। पूरा देश जानता है, पूरा देश समझता है कि कितना ज्यादा गलत हो रहा है, किस तरीके से एक गरीब परिवार की मांग को दबाया जा रहा है, उसकी आवाज का कत्ल किया जा रहा है एक तरीके से। मगर उसके बाद में भी लॉ एंड ऑर्डर का वास्ता दिया जा रहा है कि पुलिस शांति व्यवस्था बनाने के लिए आई है। अगर शांति व्यवस्था बनाने के लिए भगवाधारी टीम आती है या फिर कोई भी पुलिस अधिकारी आता है तो किसी की लाश को इस तरीके से नहीं फूकता। रात को 2:30 बजे जलाने का कौन सा तुक बनता है। उसके अलावा घर परिवार वालों को शामिल नहीं होने दिया गया, उन लोगों को बयानबाजी करने का कोई मौका नहीं दिया जा रहा। पूरे गांव को पुलिस ने घेर रखा है।
ये कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है? ना तो किसी को बोलने की छूट, धारा 144 लागू कर रखी है, शांति बनाए रखने के लिए लॉ एंड ऑर्डर लगाए गए हैं, और डीएम साहब आकर के बयान बदलवाने में लगे पड़े हैं। साथ ही साथ घोषणा कर दी गई है कि परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा, साथ ही साथ घर परिवार से एक बंदे को सरकारी नौकरी दी जाएगी। तो इस तरीके की भीख ना अपनी जेब में रख लिया करो आप लोग, जिन्होंने भी ये घोषणा की है। और डीएम की तो काली करतूतें सामने आ रही है, मगर उसके बाद में भी पूरी तरीके से मीडिया में भी आप लोग देखोगे ना, तो यहाँ पे न्यूज का एंगल चेंज किया जा रहा है बार बार, यानी उन चीजों को टारगेट किया जा रहा है कि रेप जैसी कोई घटना नहीं हुई। साथ ही साथ वहां पे और क्या टारगेट किया जा रहा है, जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट का सहारा लिया जा रहा है। रिपोर्ट में तो आरोपियों के ऊपर से साफ साफ जो रेप का केस है वो हट जाता है, नॉर्मल सी बात है, वो चीज हट गई। तो मतलब योगी सरकार अब इन बंदों को शाउट आउट नहीं देगी, इनके ना तो पोस्टर लगेंगे ना ही बैनर लगेंगे, मारपीट की धारा में इनके ऊपर कार्रवाई होगी और उसमें फिर उम्र कैद मिले या फिर और कोई चीज हो, और उसका भी पता नहीं कि कितने साल लग जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा या नहीं चलेगा। आईएसटी टीम वगैरह गठित की गई है मोदी जी के कहने के बाद में, मगर दोस्तों सोचने और समझने वाली बात यह है कि ये सब चीजें दिखावा है। इतनी सरकारें बदलती हैं, सब कुछ बदलते हैं, मगर नारी की दुखद घटना कभी भी नहीं बदलती। नारियों के हालात आज तक नहीं बदलते। एक तरफ तो हम लोग छाती चौड़ी करके बोल देते हैं ना कि नारियों के लिए ये किया जा रहा है या वो किया जा रहा है, मगर घंटा हमारे देश में कोई भी ऐसा कानून एग्जिस्ट करता ही नहीं है जिसकी मदद से अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जा सके। ऐसा कोई भी कानून ढंग का बना ही नहीं, क्योंकि दोस्तों मेरा मानना ये है कि अगर कोई सही ढंग का कानून बना दिया जाए जिसमें कुछ इस तरीके का हो कि अगर अपराधी गिल्ट प्रूफ हो जाए 101%, कोर्ट उसे ये कह दे कि हाँ भाई ये इस अपराध में शामिल था, वो भी रेप जैसी घटनाओं में, उसके बाद में उन जैसे बंदों के हाथ पैर बांध के उसी गांव के चौराहे पे बैठाना चाहिए जहां से पीड़िता बिलोंग करती है, और उसके माँ बाप के हाथों में पत्थर दे देने चाहिए, ताकि जब उनके घर वाले उन अपराधियों को जी भर के पत्थर मारे, जब पत्थर पड़े ना बॉडी पे, तब मांस फटे, स्किन फटे, बॉडी में से खून निकले, और जब सर पे पड़ने के बाद में जब वो पी की आवाज सी आती है ना, वो सारी चीजें महसूस हो, जब उन लोगों को महसूस हो कि बॉडी के ऊपर जब रियल अत्याचार होता है तब कैसा फील होता है, जब अपराधियों को इस तरीके का दंड दिया जाएगा, पत्थर मार मार के उन्हें मार डाला जाएगा, तब रियल कानून होगा। और दोस्तों इन सारी चीजों को लाइव टेलीकास्ट दिखाना चाहिए पूरे हिंदुस्तान में, तब जाकर के अपराधियों में इन सारी चीजों का खौफ बैठेगा। साथ ही साथ कहीं ना कहीं कोर्ट की कार्रवाई, जो कचहरी की कार्रवाई है ना, ये तो एकदम लंगड़ी है, क्योंकि भाई साहब क्या अलग से इन चीजों के लिए कोई कमेटी गठित नहीं की जा सकती जहां पे पर डे इन चीजों की सुनवाई हो, या फिर जहां जो क्यों इनमें महीने महीने भर का टाइम दिया जाता है, फिर सुनवाई होती है, बार बार सुनवाई पे सुनवाई, और 7-8 साल निकल जाते हैं। और ऐसी सिचुएशन में नॉर्मल सी बात है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है। और जो ये हाथरस की घटना है, इसमें कहीं ना कहीं यही दिखाया गया है कि भाई साहब अपराधियों को बचाने की पूरी साजिश की जा रही है, वो लोग निर्दोष किसी भी कंडीशन में नहीं है। लड़की ने खुद ब खुद बयान दिया है, पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, मगर भगवाधारी जो आईएसआई सरकार है वो तो भैया अपना आतंक फैलाने में लगी हुई है, तो इस चीज के लिए उन्हें 100 तोपों की सलामी दी जाए तो भी कम है। तो दोस्तों अंत में बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि वक्त आ चुका है, कानून में बदलाव होने चाहिए और बहुत ज्यादा बदलाव होने चाहिए। रही बात जो भी सरकारें धरना दे रही है, कुछ भी कर रही है, तो भाई साहब इनके भ्रम जाल में मत पड़ना, सभी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अगर आप लोगों को चेंज करना है तो कानून को चेंज करने के बारे में आवाज उठाओ, क्योंकि इतने सालों से इतनी पॉलिटिकल पार्टियां बदलती हैं, नेता बदलते हैं, सब कुछ बदलते हैं, मगर कानून कभी भी सख्त नहीं बनाया जाता, कानून कभी भी ऐसा नहीं बनाया जाता। और क्यों नहीं बनाया जाता? क्योंकि नेता नगरी के काफी सारे ऐसे कांड है ना जो कि अय्याशी से लिप्त होते हैं, और अगर इस टाइप का कोई भी कानून बन गया और अगर इन नेता नगरी की पूंछ फंस गई तो ये लोग अपनी पूंछ कैसे निकालेंगे। वैसे एक बात देखने वाली है कि राहुल गांधी ने योगी की पूंछ पे इस बार लात जरूर रख दी है और उन्हें रोकने का अथक प्रयास भी किया गया, सब कुछ किया गया, मगर दोस्तों एक बात बता रहा हूँ, ये सब मगरमच्छ के घड़ियाली आंसू हैं। इन सभी के चक्करों में मत पड़ना कि राहुल गांधी ने ये किया या उस पार्टी ने अपना ये चीज प्रकट किया, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा निर्भया घटना केस में हुआ क्या था। स्मृति ईरानी ने मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेंट की थी, तो अब मैं उम्मीद करूंगा कि वो इस बार मोदी सर को पाजेब भेजोगे या फिर योगी जी को सिंदूर भेजोगे आप। तो दोस्तों यही सब था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको ठीक लगा होगा। वीडियो ठीक लगा हो तो इसे प्लीज शेयर कर देना, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है, और अगर आपका जमीर जाग रहा हो तो प्लीज इसे शेयर जरूर करना। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।
मैंने ही मिटानी ये बीमारी, मैंने ही तो जानी ये बेमानी, मैंने ही मिटानी भ्रष्टाचारी, मैंने ही संभाली जिम्मेदारी। सांपों से भरा है पूरा ये समुंदर, पीठ पीछे मारा है इन्होंने खंजर, इनसे हम सब लड़ेंगे अब मिलकर, इनकी जिंदगी अब बनेगी बंजर।